भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की तनातनी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है और वहां दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध दिया है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब सिंधिया के 1 साल पुराने पत्र को लेकर जीतू पटवारी ने उन पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने सीधे विजयपुर में एक सभा को संबोधित किया। आपको बता दें, विजयपुर उपचुनाव में जीत मिलने के बाद जीतू पटवारी वहां पहुंचे और वहां उन्होंने कह दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत बातें हो रही हैं कि वो चुनाव में नहीं आए। इसके बाद जीतू पटवारी ने एक बुजुर्ग को मंच पर बुलाया और कह दिया, अब इन 80 साल के बुजुर्ग को देखो। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी गए, उन्होंने इनकी बात सुनी। 8 जनवरी को पत्र लिखा। पत्र दिखाते हुए जीतू पटवारी ने कहा, इसका कोई सम्मान नहीं रहा, अब वो विजयपुर में चुनाव प्रचार में आते कैसे। आपको बता दें, विजयपुर उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी रामनिवास रावत को नहीं जिता पाई। हार के बाद पूरे चुनाव में सिंधिया की गैरमौजूदगी पर सवाल उठे। ये विवाद उस समय और भी गहरा गया जब पार्टी संगठन ने कह दिया सिंधिया को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया था। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की। कांग्रेस के आरोपों को लेकर हालांकि भाजपा पलटवार कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है, विजयपुर चुनाव को लेकर कांग्रेस निराधार और भ्रामक खबरें प्रायोजित कर रही है। सिंधिया पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। जनसंघ से बीजेपी तक सिंधिया परिवार का पारिवारिक नाता है। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ की सरकार गिरने के सदमे से अब तक उभर नहीं पाई है, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के निराधार और असत्य विषयों को प्राश्य देकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई मुद्दों को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया है, जिसके चर्चे मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लगातार हो रहे हैं।